से आप सभी को हर दिन अच्छा लंच मिलेगा। हाँ हाँ, खैर हम इसका इंतजार करेंगे फिर। यंग रोहन, तुम्हारा दिमाग सच में बहुत तेज चलता है। कभी मेरे अंडर सिक्योरिटी ज्वाइन करने के बारे में सोचा है? ग्रांट, ओह ग्रांट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि मेरी बेटी तुम्हारे बेटे के पीछे पड़ी है? तुम्हारी सिक्योरिटी गार्ड से नहीं बनती है ना? उनकी मदद के बिना मैं देखना चाहता हूँ कि तुम अकेले 1000 वर्कर्स को सामान कैसे बांटते हो। माइलो, मेरे साथ सिक्योरिटी ऑफिस चलो। समझ गया डायरेक्टर फॉस्टर। अगर मैं पूछ सकता हूँ तो हम अचानक सिक्योरिटी ऑफिस क्यों जा रहे हैं? आज ग्रांट को सामान बांटने का काम दिया गया था और वो अभी तक कहीं नहीं मिल रहा है। वो शायद सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ उलझ गया होगा। मुझे खुद जाकर इसे सॉर्ट करना होगा। डायरेक्टर फॉस्टर, सामान पहले ही बांटा जा चुका है। किसने बांटा? ग्रांट ने इसे ऑर्गेनाइज किया। सिक्योरिटी गार्ड्स ने बांटने का काम किया। तुम मुझे बता रहे हो कि ग्रांट ने हैंक के साथ मिलकर 1000 वर्कर्स को सामान बांटा? सही कहा। हैंक डिप्टी डायरेक्टर का रिलेटिव है। वो नॉर्मली कभी ग्रांट से मतलब नहीं रखता। आज उसे क्या हो गया जो वो मदद कर रहा है? क्या ग्रांट के पीछे कोई है? वो कौन हो सकता है? मुझे क्या पता। रोहन, तुम अनबिलीवेबल हो। जब हम अभी बाहर निकले तो वे गार्ड्स तुम्हें लगभग बॉस बुलाने ही वाले थे। तुम सच में... वहीं रुक जाओ, मैं अभी तुम्हारा डैड बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। रोहन, तुम्हें कैसे पता चला? मैं कहने ही वाला था कि तुम मुझे मेरे डैड की याद दिलाते हो। आज की डेट क्या है? 3 अप्रैल। क्यों 3 अप्रैल? क्या ये जंग काउंटी में यूनिटी स्ट्रीट पर हुई रोबरी मर्डर का सटीक दिन नहीं है? रोहन, क्या हो रहा है? तुम बहुत डरे हुए लग रहे हो। आज रात 9 बजे विक्टिम एक यंग वुमन है जो रिवरमॉन्ट यूनिवर्सिटी की नई प्रेसिडेंट बनने वाली है। वो एक ऐसा कनेक्शन है जो सोने जितना कीमती है। कोई बात नहीं, स्कूल के 2 स्टॉप और बाकी हैं। मैं यहीं उतर रहा हूँ। रोहन, भगवान का शुक्र है कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया। तुमने मुझे आधा डरा ही दिया था। मुझे लगा तुम क्लास बंक करने वाले हो। उसके लिए सॉरी। बस एक जरूरी बात याद आ गई थी, लेकिन वो आज रात तक इंतजार कर सकी है। इसे वापस ले लो। मुझे ये पसंद नहीं है। तुम्हें चॉकलेट पसंद नहीं है या ये... थैंक्स डेरिक। अगर तुम्हें ये पसंद है तो मैं कल और लाऊंगा। मुझे चॉकलेट पसंद नहीं है। वो अभी 1 सेकंड पहले बिल्कुल ठीक थी। अब उसे क्या हो गया? सब लोग शांत हो जाइए। मैं पिछले एग्जाम के रिजल्ट्स अनाउंस करने जा रहा हूँ। देखो रोहन, मैं अपनी क्लास में फिर से नंबर 1 हूँ। कांग्रेट्स, अभी भी सबसे आखिरी रैंक के अनडिफीटेड चैंपियन। इसे इस तरह मत कहो। तुमने इस बार क्लास में 25वां रैंक हासिल किया है, पूरे ग्रेड में 108वां, जो एक सॉलिड टियर 2 यूनिवर्सिटी मटेरियल है। खैर, खुद को देखो। रेन हमेशा 50वें नंबर पर ही आती है। उस तरह का स्कोर कंट्रोल सिर्फ उसके जैसी तेज लड़की ही ऐसा कर सकती है। नई प्रेसिडेंट के आने और ऊपर से रेन के होने से क्या रिवरमॉन्ट यूनिवर्सिटी मिलना लगभग पक्का नहीं है। रोहन, वहीं रुक जाओ। रोहन, इसका क्या मतलब है? मेरे साथ हार्ड टू गेट प्ले कर रहे हो, है ना? एक्सक्यूज मी, साइड हटो। मुझे एक अर्जेंट काम है। तुम्हारे साथ गेम्स खेलने का टाइम नहीं है। उसने सच में मुझे धक्का दिया। वो पहले कभी ऐसा नहीं था। रोहन, तुमने मेरे साथ अपना चांस हमेशा के लिए खो दिया है। हे किटन, अगर तुम अभी नहीं रुकी तो मैं सच में कल तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लाऊंगा। रेन, तुम क्यों भाग रही हो? मैं बस तुम्हें पैसे वापस करने आया था। उस केक की कीमत मुझे सिर्फ 150 पड़ी थी। तुमने मुझे ज्यादा पैसे दिए थे और ब्रेकफास्ट के पैसे भी। तुम्हारे बर्गर और सोया मिल्क की कॉस्ट 300 थी। मुझे मत बताना कि तुम कोई अमीर लड़की हो। बिल्कुल नहीं। क्या मैंने सच में सही अंदाजा लगाया? लगता है कि अभी सही टाइम नहीं है। मुझे किसी को बचाने जाने की जल्दी है। जल्दी घर जाओ, काफी देर हो रही है। चिंता मत करो, मैं कल तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट नहीं लाऊंगा। रेन, मैं अभी घर आ रही हूँ। शायद थोड़ा टाइम लग जाएगा। अगर तुम्हें भूख लगी है तो मेरे बिना ही खाना खा लो। कोई बात नहीं आंटी विवियन, मुझे अभी भी सब्जियां खरीदनी है। फिर खाना बनाने के लिए घर जाना है। जब तक खाना तैयार होगा आप भी घर आ जाएंगी। हमारी रेन कितनी समझदार है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। क्या अच्छी खबर? मैं रिवरमॉन्ट यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट बनने वाली हूँ। मुझे अब जाना होगा। मैं यहीं उतर रही हूँ। आज रात हम अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। हमारा बेटा घर आ गया। जाओ, हाथ मुंह धो लो और खाना खा लो। वाह, आज रात मेरा पसंदीदा ब्रेस्ट पोर्क बना है। मॉम सच में मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। क्या हुआ ग्रांट? क्या फिर से नमक ज्यादा हो गया? नहीं, बस आज मेरे साथ एक अजीब चीज हुई। किस तरह की अजीब चीज? हमारे सिक्योरिटी कैप्टन हैंक, तुम्हें पता है ना, डिप्टी डायरेक्टर के रिलेटिव, आज अचानक मेरे साथ बहुत फ्रेंडली हो गए। यहाँ तक कि उन्होंने सामान बांटने में मेरी मदद करने की भी पेशकश की। रुको, क्या हैंक हमेशा उनसे चिढ़ता नहीं रहता था? बिल्कुल। आज तो सूरज जरूर पश्चिम से निकला होगा। मॉम डैड, मैं आज रात एक क्लासमेट से मिलने जा रहा हूँ पढ़ाई करने के लिए। अब मैं निकल रहा हूँ। ये लड़का भी ना, इतनी जल्दी किस बात की है? और किसके साथ? अभी तो 7 भी नहीं बजे हैं। वारदात में अभी भी 2 घंटे से ज्यादा का वक्त है। यहाँ आसपास इतनी सारी गलियां हैं। आखिर ये कौन सी गली हो सकती है? वो लड़की रेन, पता नहीं आजकल उसका क्या हाल है। मेरे दिवंगत जीजा जी उसके लिए इतनी बड़ी प्रॉपर्टी छोड़ गए और उसने अभी तक उसका एक पैसा भी नहीं छुआ। इतनी समझदार है कि मेरा दिल पसीज जाता है। अगर उसे पता चलेगा कि मैं उसके लिए उसकी पसंदीदा बादाम वाली पेस्ट्री लाई हूँ तो वो बहुत खुश हो जाएगी। वहाँ कौन है? कौन है? ये एक रोबरी है। अपने सारे पैसे निकालो। तुम जो कर रहे हो वो कानून के खिलाफ है। अगर तुम किसी परेशानी में हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करने का रास्ता निकालूंगी। तुम कहती हो कि तुम मेरी मदद करोगी। क्या तुम मेरे ऊपर चढ़ा 1,50,000 का कर्जा चुका सकती हो? मैं चुका सकती हूँ? पहले चाकू नीचे रखो।
देखो मेरे पास यहाँ एक बैंक कार्ड है, चाकू नीचे रखो और ये तुम्हारा हुआ। सच में? इसमें कितने पैसे हैं? तुम्हारे पास 2 हाथ और 2 पैर सही सलामत हैं। तुम जितने भी काम कर सकते थे उनमें से तुमने हथियारबंद रोबरी को चुना। हटो, तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चल रहे हो? नहीं नहीं, मुझे अरेस्ट मत करो। क्यों? हर कोई मुझे उकसाने पर ही क्यों तुला रहता है? पीछे हटो। रोबरी एक छोटा चार्ज है, लेकिन मर्डर का मतलब मौत की सजा है। तुमने ही मुझे ये कदम उठाने पर मजबूर किया है। ऑफिसर, आपको क्या लगता है कि आप क्या कर रहे हैं? भागना बंद करो, सीधे खड़े रहो। ऑफिसर, उसे भागने मत दीजिए, उसके पास हथियार है और उसने अभी अभी रोबरी की है, उसे अभी पकड़िए। मैं उसका पीछा क्यों करूंगा? मैं कोई असली पुलिस ऑफिसर थोड़ी हूं। मैंने तो सिर्फ उसे डराने के लिए वैसा कहा था। क्या आप ठीक हैं आंटी? थैंक यू यंग मैन। अगर अभी तुम ना होते तो शायद मैं। आंटी, ज्यादा हिलिए डुलिए मत, आपके सिर के पिछले हिस्से से बहुत खून बह रहा है। मुझे क्या हुआ था? आप होश में आ गई। डॉक्टर ने कहा है कि आपको हल्का सा कनेक्शन हुआ है, आपको ज्यादा हिलना डुलना नहीं चाहिए। अभी आप कैसा फील कर रही हैं? बस थोड़ा सा चक्कर आ रहा है, बाकी मैं ठीक हूँ। थोड़ी सूजन होना नॉर्मल है, आपको फिर भी ठीक से रेस्ट करना चाहिए। वैसे आपका ये यंग बॉय सच में कमाल का है। एम्बुलेंस गली के अंदर नहीं आ सकती थी, इसलिए वो आपको अपनी पीठ पर लादकर पूरे रास्ते मेन रोड तक ले गया, और वो कोई छोटा रास्ता नहीं था। फिर आपके पेपर वर्क और पेमेंट को संभालने के लिए ऊपर नीचे दौड़ता रहा। वो मेरा भाई नहीं है आंटी। ये सब किस लिए? मैं तो बस वही कर रहा था जो किसी को भी करना चाहिए। यंग मैन, मैं इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगी। क्या तुम मुझे अपना नाम बताओगे? मैं रोहन हूँ। आप मुझे बस रोहन बुला सकती हैं आंटी। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम अभी स्टूडेंट हो, हाई स्कूल या कॉलेज के। मैं अभी हाई स्कूल में सीनियर हूँ। तो फिर क्या मैंने तुम्हारी पढ़ाई का बहुत सारा टाइम वेस्ट नहीं कर दिया? बिल्कुल नहीं। इतने से टाइम से मेरी पढ़ाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रोहन, मैं जो कहने जा रही हूँ वो शायद थोड़ा अजीब लगे, मुझे उम्मीद है कि तुम माइंड नहीं करोगे। बात यह है रोहन, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुम्हें अपना छोटा भाई मानना चाहती हूँ। ये मेरा बिजनेस कार्ड है। अगर तुम कभी रिवरमाउंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो तो तुम मुझसे मिलने आ सकते हो। मुझे बुरा क्यों लगेगा विवियन? मैं तो हमेशा से आप जैसी बहन ही चाहता था। अभी भी मुझे विवियन बुला रहे हो? क्या आप विवियन हैं? हाँ छोटे भाई, मैं आपके लिए कुछ खाना और पानी लेकर आता हूँ, आप यहाँ थोड़ा रेस्ट कीजिए। तकलीफ के लिए शुक्रिया छोटे भाई। रेन, मुझे माफ करना, तुम्हारी आंटी के साथ कुछ हो गया है, वो अभी हॉस्पिटल में है। ये सुंदर लड़की कौन है? ये इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? ये यहाँ क्यों है? ओह नहीं, मेरा चेहरा। मैं आज इतनी जल्दी में निकली कि अपना भेष बदलना और चश्मा पहनना ही भूल गई। हे, तुम भाग क्यों रही हो? क्या तुम यहाँ किसी को ढूंढने आई हो? क्या तुम क्या कर रही हो? अगर तुम किसी को ढूंढने आई हो तो बस देखो। तुम छिप क्यों रही हो? ये किटन जैसी क्यों लग रही है? तुम वहां क्यों दुबक कर बैठी हो? अभी सीधी खड़ी हो जाओ। विवियन, तुम्हारी क्या लगती है? वो मेरी आंटी है। तो तुम विवियन की भांजी हो? रेन, तो तुम अभी भी मुझे ट्यूटर करने से मना कर रही हो? ये सच में तुम ही हो किटन? अगर तुम मुझे ट्यूटर नहीं करोगी तो मेरे पास पूरी क्लास को ये बताने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा कि तुम असल में एक बेहद सुंदर लड़की हो। नहीं, ऐसा मत करो। मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। प्लीज मुझे तुम्हें ट्यूटर करने के लिए मजबूर मत करो। सीरियसली, तुम्हारी हर बात पर पैसे फेंकने की ये आदत तुम्हें बिगाड़कर ऐसा किसने बनाया है? तुम सच में कोई अमीर लड़की तो नहीं हो? मैं इन पैसों को पढ़ाई के दौरान तुम्हारा साथ देने की फीस मान लूंगा। पढ़ाई के दौरान मेरा साथ देना सही का ना? अकेले पढ़ना बहुत बोरिंग होता है। अब से मैं तुम्हारा एंटरटेनमेंट करूंगा और तुम साइड में मुझे ट्यूटर करने में मदद कर देना। तो ये खुशी खुशी तय हो गया। चूंकि तुम कुछ नहीं कह रही हो तो मैं इसे हाँ ही मानूंगा। चलो, मैं तुम्हें विवियन से मिलाने ले चलता हूँ। रुको, तुम उन्हें बहन क्यों बुला रहे हो? आखिर मैंने तुम्हारी आंटी की जान बचाई है। उन्होंने मुझे अपना छोटा भाई मान लिया है, जिससे मैं तुम्हारा अंकल बन गया हूँ। क्या वो रेन है? रेन, रो मत, मैं ठीक हूँ। मैं तो खुद ही उसे पकड़ने वाली थी। नहीं, मैं इसे खा लूंगी। तुम और रोहन। विवियन, आपकी भांजी आपका ध्यान रखने के लिए यहाँ आ गई है। मैं अब वापस निकलता हूँ। अगर कोई बात हो तो मुझे कॉल कर लेना। जरूर, तुम जाओ, मुझे भी थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए। रेन को तुम्हें बाहर तक छोड़ने दो। जरूर नहीं है, मैं चलता हूँ। क्या तुम और क्या चाहते हो? आपने मुझे अपना नंबर तो दिया ही नहीं, मैं आपको कॉल कैसे करूंगा? अपना फोन मुझे दो। नखरे मत करो। तुम्हारा चैट नेम डोरमोन है क्योंकि डोरमोन के पास टाइम मशीन है। तो मुझे सिर्फ ऐसा चाहिए। वो तुम हो। सही कहा, वो मैं ही हूँ। मॉम, मैं निकल रहा हूँ। अपनी आंटी की आईवी ड्रिप पर नजर रखना, वो लगभग खत्म होने वाली है। नर्स को बुलाना मत भूलना। अगर कोई बात हो तो मुझे तुरंत कॉल करना। किटन, एक बार तुम्हारी आंटी हॉस्पिटल से बाहर आ जाएगी तो हम अपनी पढ़ाई के सेशंस एक साथ शुरू करेंगे। अब कोई इनकार नहीं। अगर हम एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें कम से कम 1-2 घंटे अकेले चाहिए होंगे। क्या मैं सच में ये कर पाऊंगी? रेन, तुम्हें कौन टेक्स्ट कर रहा है? तुम पूरे टाइम से मुस्कुरा क्यों रही हो? आंटी विवियन, आप अभी भी जाग रही हैं। मैं मुस्कुरा नहीं रही थी। तो फिर तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? अपना फोन मुझे दो, मुझे देखने दो। ये कुछ भी नहीं है। मैं आपके लिए एक एप्पल छील देती हूँ। आंटी विवियन, हे, क्या मॉम और डैड पहले ही सो गए हैं? मॉम, आधी रात हो रही है, मुझे इस तरह मत डराइए। ओह, तो तुम्हें याद है कि तुम्हारी एक माँ भी है जो अब बड़ी हो गई है। रात के 11 बज चुके हैं और मुझे अभी भी तुम्हें घर आने के लिए डांटना पड़ रहा है।
ऐसा नहीं है मॉम, मैं बस माइल्स के साथ पढ़ाई में इतना खो गया था कि टाइम का पता ही नहीं चला। हाँ हाँ, मनगढ़ंत कहानियां बनाते रहो, तुम कहते हो ऐसा नहीं है। अब बड़े हो गए हो, तुमने अपनी माँ से झूठ बोलना भी सीख लिया है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ मॉम, मैं सच में माइल्स के साथ पढ़ाई कर रहा था। हमने तो एक क्लासमेट को हमें ट्यूटर करने के लिए भी मना लिया है। किसको? ऑडिट को? बिल्कुल नहीं, वो थोड़ी ना होगी, उसके मार्क्स मुझसे कुछ ज्यादा अच्छे थोड़ी हैं, वो मुझे ट्यूटर क्यों करेगी? फिर कौन है? वो एक टॉप स्टूडेंट है। मैं बस इतना ही कहूंगा, आपको आखिरकार पता चल ही जाएगा। मुझे अब पढ़ने जाना है। रोहन, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम बहुत बदल गए हो? बुरे के लिए बदला हूं या अच्छे के लिए? तुम क्या बात कर रहे हो? मेरा बेटा कभी बुरे के लिए नहीं बदल सकता। मॉम, मैं आज हॉस्पिटल में फिर से रोहन से मिली थी। उसने मुझे चैट पर ऐड भी कर लिया। उसने कहा कि वो मेरे साथ पढ़ाई करना चाहता है, लेकिन उसकी टोन हमेशा बहुत रूखी होती है। फिर भी ये पहली बार है जब कोई मेरा साथ निभाना चाहता है। रोहन थोड़ा रूखा जरूर हो सकता है, लेकिन मैं बता सकती हूँ कि वो एक अच्छा इंसान है। ओह, और उसने फिर से मेरे सिर पर हाथ फेरा। उसका हाथ सच में बहुत गर्म और सुकून देने वाला महसूस हुआ। हाँ, वापस उसी पुराने अजीब रूप में आ गए। किटन, क्या तुम्हें मेरी बहन की देखभाल के लिए हॉस्पिटल में नहीं होना चाहिए था? अभी भी मुझसे इतना डरती हो? ऑडिट, क्या तुमने वो देखा? रोहन असल में क्लास 5 की सिलाई में इंटरेस्टेड है। उसने शायद रियलाइज कर लिया है कि वो तुम्हें इम्प्रेस नहीं कर सकता, इसलिए वो अब एक आसान टारगेट पे स्विच कर रहा है। वो किसके पीछे भागता है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। रोहन सच में बहुत दयनीय है जो हमारी खूबसूरत ऑडिट को छोड़कर उस साधारण सी दिखने वाली सिलाई के पीछे भाग रहा है। बस अभी मेरा सारा ध्यान सिर्फ कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम पर है। मेरे पास रोहन के साथ ये हार्ड टू गेट वाले खेल खेलने का टाइम नहीं है। रोहन, दिन के इस वक्त तुम यहाँ क्या करने भागते हुए आए हो? दरअसल आज गस और मारा के काम का पहला दिन है। मैं बस देखने आया था कि काम कैसा चल रहा है, वहाँ कितनी भीड़ लगी है। जरूर कुछ हुआ है ना? वो भी ओपनिंग वाले दिन ही। अभी तो बात फैली भी नहीं होगी, इतने लोग नहीं होने चाहिए। चलो चलकर देखते हैं। ये बिजनेस मॉडल कंपटीशन से बहुत आगे है, लाइट ईयर्स आगे। सबको सॉरी, आज हमारा पहला दिन है, हमने काफी तैयारी नहीं की थी। कल हम पक्का करेंगे कि सबके लिए काफी खाना हो। गस, हमारा बिजनेस तो बहुत बढ़िया चल रहा है यार। आपकी मदद के बिना हमने यहाँ स्टॉल लगाने के बारे में कभी सोचा भी नहीं होता। यंग रोहन, सिक्योरिटी गार्ड्स ने भी बहुत मदद की। थैंक यू। मुझे थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है हमारा। वैसे ये किसका आइडिया था? 12 युआन में 4 नॉन वेज और 2 वेज मील। मैं पहले एक कैफेटेरिया में शेफ के अंडर काम करता था। मैंने उस समय वर्कर्स से काफी फीडबैक सुना था, इसलिए मैं वही पूरा तरीका यहाँ ले आया। इसे कहते हैं असली प्रोफेशनल। रोहन, हैं? डैड, क्या आपने खाना खा लिया? रोहन, तुम दिन के इस वक्त स्कूल में नहीं हो, तुम यहाँ कैसे आए? क्या स्कूल में कोई परेशानी खड़ी कर दी है? डैड, मुझे बस आपकी याद आ रही थी, इसलिए मैं आपसे मिलने चला आया। ओह नहीं, मेरे बेटे ने जरूर कोई बड़ी मुसीबत खड़ी की है। मुझे अभी तुम्हारी माँ को बताना होगा। डैड, मैं आपसे सच कहता हूँ, मैं असल में आपसे मिलने नहीं आया था। मैं यहाँ बिजनेस चलाने आया था। तुम्हारी उम्र के बच्चे को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तुम भला कौन सा बिजनेस चला रहे होगे? मैंने एक फूड बिजनेस शुरू किया है। ये फूड स्टॉल मेरा है। इस लंच स्टॉल के पीछे तुम हो। सही कहा, तुम हाई स्कूल में सीनियर हो। तुम्हें अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर रखना चाहिए। इस फैमिली को तुम्हारे पैसे कमाने की जरूरत नहीं है, और इसके अलावा फैक्ट्री गेट के बाहर किसी भी स्टॉल की इजाजत नहीं है। ध्यान रखना कहीं गार्ड्स तुम्हारा स्टॉल तोड़ न दें। अरे देखिए कौन आया है। आइए और थोड़ी देर बैठिए, बस बहुत हुआ। थैंक्स, तुम सच में बहुत समझदार बच्चे हो। कितना बड़ा दिल है। हाँ हाँ, तुम बहुत थॉटफुल हो बेटे। बिल्कुल, अगर कभी किसी चीज की जरूरत हो तो हमें जरूर बताना। बेटे, मुझे लग रहा है कि अभी जो हुआ उसका कनेक्शन तुमसे है। हमेशा की तरह तेज हो। ग्रांट, तुमने जल्दी पकड़ लिया। अपने बड़ों से बात करते हुए टोन का ध्यान रखो। खैर, इस बारे में अपनी माँ से जिक्र मत करना, तो फिर फूड बिजनेस वाली बात भी गुप्त ही रहेगी। डील। ओह, और डैड, क्या डायरेक्टर वॉरेन आसपास हैं? तुम्हें उनसे क्या काम है? वो आज नहीं है तो कल सही, वो कल होंगे। मैं तुम्हें उनसे मिलाने ले जा सकता हूँ, लेकिन कोई मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत मत करना। चिंता मत कीजिए डैड। क्या वो अभी तुम्हारा बेटा रोहन था? ग्रांट, क्या वो तुम्हारा बेटा था जो अभी गया? हाँ, बच्चे के पास पॉकेट मनी कम पड़ गई थी। रोहन को देखे हुए काफी टाइम हो गया था। उम्मीद नहीं थी कि वो इतना लंबा हो जाएगा। हाँ, ये लड़का बस लंबा होता जा रहा है। इसमें ज्यादा समझदारी नहीं है वैसे। हाँ, मुझे एक मीटिंग में जाना है, मैं अब और बात नहीं कर पाऊंगा। ये लड़का रोहन ओडेट से माफी की भीख मांगने के लिए मुझसे सिफारिश करने ही यहाँ आया होगा। ग्रांट उसके मुंह पर मना नहीं कर सका, इसलिए उसने उसे भगा दिया। लेकिन वो कितनी भी जोर शोर से प्लानिंग कर ले, क्या फायदा? मेरी बेटी तुम जैसे लड़के को कभी भाव नहीं देगी। किटन, तुम कहाँ चली गई इतनी तेज भागती हुई? ये रोहन सच में बहुत गुस्सा दिलाने वाला है। ओडेट, रोहन सच में सिलाई के पीछे नहीं पड़ा है ना? सीरियसली, इस बंदे की चॉइस कैसी है जो तुम्हें छोड़कर सिलाई जैसी साधारण लड़की के पीछे भाग रहा है? ओडेट, अगर तुम मुझसे पूछो तो डेरिक हर मामले में रोहन से बेहतर मुस्कुराता है। उसे एक मौका देकर क्यों नहीं देखती? रोहन तो रेन को ठीक से जानता भी नहीं है। आज सुबह जो हुआ वो शायद सिर्फ एक इत्तेफाक था। ओडेट, संभालो खुद को। क्या तुम सुन भी रही हो कि तुम अभी क्या कह रही हो? क्या? मैंने क्या कहा? वो किसके पीछे भागता है? इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं वापस जा रही हूँ। रेन, तुम यहाँ हो? रोहन कहाँ है? रोहन ने अभी कॉल किया था और कहा कि जब मुझे डिस्चार्ज किया जाएगा तो वो मुझे पिक करने आ रहा है। रेन, तुम्हारा चेहरा अचानक लाल क्यों हो गया? ये कुछ भी नहीं है।
विवियन, मैं आ गया बहन, तुम आखिरकार आ ही गए। अंदर आ जाओ, तुम्हारा आना ही बहुत था। ये सब सामान लाने की क्या जरूरत थी, कोई तकलीफ की बात नहीं थी। ये सब आपको जल्दी ठीक होने में मदद करेगा। छोटा भाई गोद लेने का फायदा हुआ। कितना थॉटफुल है। आंटी विवियन, सारा सामान पैक हो गया है। तुम तो काफी समझदार हो, है ना? चिढ़ाना बंद कीजिए। रेन आपकी ही उम्र की है। बेशक मुझे पता है कि वो मेरी उम्र की है। रेन मेरी बगल वाली क्लास में ही है। सच में? रेन ने मुझे ये कभी नहीं बताया। ट्यूटरिंग वाली बात पर आते हैं, क्या उसने तुम्हें इस बारे में बताया? विवियन, सिचुएशन ऐसी है, मैं शुरुआत में रिवरमोंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता था, लेकिन मेरे मार्क्स उतने अच्छे नहीं हैं, इसलिए मैंने रेन से मुझे ट्यूटर करने में मदद मांगी। तुम रिवरमोंट में जाना चाहते हो, ये तो बहुत अच्छी खबर है, लेकिन रेन मेरी मदद करने में थोड़ी झिझक रही है। मैंने कई बार पूछा और उसने मना कर दिया। रोहन, तुम्हारी छोटी सी स्कीम तुम्हारे चेहरे पर साफ दिख रही है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं नहीं समझ सकी कि तुम क्या प्लान कर रहे हो? विवियन, आप अभी हॉस्पिटल में थी, आपने मुझे आधा डरा ही दिया था। तुम्हारे इरादे तो हैं, लेकिन मानने की हिम्मत नहीं है। तुम आज रात यहीं डिनर कर रहे हो। ओह, मैं ऐसे कैसे डिस्टर्ब कर सकता हूँ? वैसे भी तुम अब से अक्सर यहाँ आते रहोगे। आज बस जगह से थोड़ा वाकिफ होने के लिए है। विवियन, क्या आप कह रही हैं कि रेन तुम्हें ट्यूटर करने वाली है, सही ना? कल से तुम मेरे घर पढ़ने आओगे, समझे किटन? ऐसी छोटी सी चीज भी नहीं संभाल सकती। उसके लिए सॉरी। ये आपका घर है। आप मुझसे सॉरी क्यों बोल रही हैं? मैं जाकर डिनर बनाती हूँ। रेन, वो बाथरूम है। आउच। क्या मैं सच में इतना डरावना हूँ? कोई बात नहीं, जब से रेन ने अपने पेरेंट्स को खोया है, वो नए लोगों के सामने थोड़ी शर्मीली हो गई है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, कोई जल्दी नहीं है। रुको, क्या आपकी जॉब में इतना अच्छा पैसा मिलता है? विवियन, सीधे एक बड़े बंगले में रहना। हाँ, तुम ज्यादा सोच रहे हो। ये घर मेरा नहीं है, ये रेन का है। वाह, किटन सिर्फ कैंपस क्वीन ही नहीं है, वो एक टॉप स्टूडेंट भी है, और इतनी समझदार और काबिल भी, और इन सब के ऊपर वो अमीर भी है। एक परफेक्ट वाइफ की सारी खूबियां मौजूद हैं। रोहन, डिनर रेडी है, चलो खाते हैं। रेन, तुम यहाँ की असली होस्ट हो, मैं घोषणा करता हूँ। चलो शुरू करते हैं। बढ़िया लगा। थैंक यू आंटी विवियन। थैंक यू रोहन। विवियन, रेन कहाँ है? मैंने रेन को तुम्हारे लिए मना लिया है। जल्दी से अंदर जाओ, आप सच में सबसे अच्छी बहन है। अगर मैं कभी रिवरमोंट पहुंच गया तो वो आपकी वजह से होगा। मक्खन लगाना बंद करो, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब जाओ। ओह, तो ये तय हो गया। ओके, मुझे समझ आ गया। आगे बढ़ो। एक बार जब तुम इसे कैलकुलेट कर लोगे तो इसे वापस प्लग इन करो और ओरिजिनल इक्वेशन तुम्हें आंसर दे देगी। फिर नंबर्स को सब्स्टिट्यूट करो। देखो, यहाँ ध्यान दो। पहले फॉर्मूला को रीअरेंज करो। इस पॉइंट पर ये टर्म वेरिएबल के साथ कैंसिल हो जाएगी, सही ना? और आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन में यहाँ साइन का ध्यान रखना। मैंने साइड में एक नोट लिख दिया है। विवियन, शायद रोहन सच में रेन को उसके अकेलेपन से बाहर निकलने में मदद कर सकता है। विवियन, काफी देर हो रही है, मैं अब वापस निकलता हूँ। आप अच्छे से रेस्ट कीजिए। जरूर छोटे भाई, घर जाते हुए ध्यान रखना, और याद रखना कल फिर आना। समझ गया। ओह सही, मैं घर पहुंच गया। मैं रेन को एक मैसेज भेज देता हूँ ताकि उसे पता चल जाए कि मैं सही सलामत पहुंच गया हूँ। हाँ, क्यों? मुझे मैसेज भेजो, मेरी ट्यूटर कौन है? क्या तुम्हें अपने स्टूडेंट का हालचाल नहीं लेना चाहिए? क्या तुम प्लीज कल नहीं आ सके? मॉम डैड, मैं पढ़ने अपने कमरे में जा रहा हूँ। ये साथ रहने की फीस है। साथ रहने की फीस? तुम्हारा मतलब है कि तुम असल में मुझसे साथ रहने के पैसे चार्ज कर रही हो? नहीं, क्या तुम पागल हो गई हो? क्या मेरी टोन अभी बहुत सख्त थी? आई एम सॉरी। क्या ये अब काफी है? रुको, ये बहुत ज्यादा है। हम ऐसा करेंगे, मैं इस पैसे को तुम्हारी तरफ से लोन मानूंगा। एक बार जब मेरा इन्वेस्टमेंट फायदा देगा तो मैं प्रॉफिट तुम्हारे साथ बांटूंगा। इन्वेस्टमेंट से तुम्हारा क्या मतलब है? इन्वेस्टमेंट का मतलब है सॉकर मैचेस पर दांव लगाना। तुम्हें वर्ल्ड कप के बारे में तो पता ही है ना? रिजल्ट का अंदाजा लगाने के लिए पैसे लगाओ। 20,000 इन्वेस्ट करो, सही अंदाजा लगाओ और तुम्हें 50 लाख मिलेंगे। इम्प्रेसिव है ना? वो सच में एक अमीर लड़की है। भले ही इस रीबर्थ के 2 मेन गोल्स सिंपल हैं, पैसे कमाना और कॉलेज एग्जाम टॉप करना, लेकिन पैसे कमाने के मौकों की कोई कमी नहीं है। लेकिन एग्जाम सिर्फ एक बार आता है। मैं ये 20,000 इन्वेस्ट करूंगा। क्या तुम प्लीज कल मेरे साथ पढ़ने मत आना? जल्दी से इसे वापस लो, वरना कल मैं पूरे स्कूल को बता दूंगा कि तुम ही असली कैंपस क्वीन हो। ये तय रहा। फिर मैं पढ़ने निकलता हूँ। कल मिलते हैं। सही? 20,000? नहीं, ये मेरे 50 लाख हैं। एक बार जब मैं अंदर जाऊं तो तुम्हें एक भी गलत शब्द नहीं बोलना है। डैड, आप बस बेफिक्र रहिए, सब कुछ सेट है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतनी बड़ी बॉयलर फैक्ट्री जिसमें हजारों वर्कर्स हैं और खाने के लिए एक सही जगह भी नहीं है। गेट के ठीक पास एक लंच स्टॉल है। खाना असल में काफी अच्छा है और उससे कोई बीमार भी नहीं पड़ा है। उतना छोटा स्टॉल इस साइज के कैफेटेरिया को कैसे संभाल सकता है? और क्या उनके पास हेल्थ परमिट और फूड लाइसेंस भी है? अंदर आइए। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? क्या तुमने नहीं सुना कि अंदर लीडरशिप की मीटिंग चल रही है? मैंने सुना, और टाइमिंग बिल्कुल सही है। ग्रांट, डायरेक्टर वॉरेन, डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। ये कौन हो सकता है? डायरेक्टर वॉरेन, ये मेरा बेटा है। उसके पास आपसे डिस्कस करने के लिए कुछ है। आपसे मिलकर अच्छा लगा सर। मैं रोहन हूँ। मैंने अपने डैड को अक्सर आपके बारे में बात करते सुना है। वो कहते हैं कि आप इस फैक्ट्री को अपने घर जैसा मानते हैं, एक ऐसा लीडर जो सच में वर्कर्स को सबसे आगे रखता है। ग्रांट, तुम्हारा बेटा तो काफी इम्प्रेसिव है। तो ये यहाँ जॉब ढूंढने आए हो? सर, मैं यहाँ फैक्ट्री ज्वाइन करने नहीं आया हूँ। मैंने बस सुना कि यहाँ के वर्कर्स को अच्छा खाना मिलने में परेशानी होती है, इसलिए मैं मदद करने आना चाहता था। मदद कैसे? सर, आपने फैक्ट्री गेट के ठीक बाहर वाला लंच स्टॉल तो देखा ही होगा, वो मेरा है।
उसे चलाने वाले तुम हो। ग्रांट, तुम्हारा बेटा तो काफी हिम्मत वाला है, सीधे फैक्ट्री गेट तक बिजनेस चला रहा है। क्या उसके पास प्रॉपर लाइसेंस है? क्या वो हेल्थ इंस्पेक्शन पास करता है? मैं हूँ अंकल ग्रांट, ये हमारे शेफ का कुलिनरी लाइसेंस, हेल्थ परमिट और बिजनेस लाइसेंस है। अंकल ग्रांट, क्यों ना कल हमारी छोटी कैंटीन में आकर खुद ट्राई करें। सर, आपको परेशान करने के लिए सॉरी, हम अब आपके रास्ते से हटते हैं। अंकल ग्रांट, मैं अगली बार आपके लिए चाय लाऊंगा। बेटे, तुम आखिर क्या करने की कोशिश कर रहे हो? अगर मैंने तुम्हें नहीं रोका होता तो तुम तो वहीं सिगरेट सुलगा लेते। डैड, कल मॉम से अपना लंच पैक मत करवाइएगा। क्यों नहीं? क्योंकि कल आप प्लांट मैनेजर को हमारी कैंटीन में खाना खिलाने ले जा रहे हैं, बॉस जगह का इंस्पेक्शन कर रहे हैं और जाहिर है